बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग। सात दिन में दूसरे हिंदू युवक के साथ बर्बरता। कट्टरपंथियों ने अमृत मंडल को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। बांग्लादेश में फैली अराजकता और कट्टरवाद की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। जहां 7 दिन के अंदर दूसरे हिंदू युवक को कट्टरपंथियों की भीड़ में बर्बरता के साथ मौत के घाट उतार दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इन दो तस्वीरों से बांग्लादेश की हकीकत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रही है, जहां बेगुनाह हिंदुओं को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा जा रहा है। दीपू चंद्र दास के बाद अब अमृत मंडल उर्फ सम्राट को इस्लामी कट्टरपंथियों ने पीट पीट कर मार डाला है। इस बार कट्टरपंथियों को इस निंदा का बहाना नहीं मिला तो नया आरोप इजाद कर लिया और भरे बाजार में 29 साल के युवक पर तब तक लात घूंसे बरसाए जब तक उसका दम नहीं निकल गया। इस घटना ने एक बार फिर से बांग्लादेश पुलिस के नकारेपन को उजागर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अमृत मंडल के साथ मारपीट की घटना बुधवार रात 11 बजे राजबाड़ी जिले के हुसैन डांगा गांव में हुई। अमृत मंडल उर्फ सम्राट पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज सम्राट वाहिनी का सरगना था। अमृत के खिलाफ पांगशा पुलिस स्टेशन में 2 मामले दर्ज हैं। इनमें एक हत्या का मामला भी शामिल है। कट्टरपंथियों की भीड़ में अमृत मंडल को जबरन वसूली के आरोप में मार डाला। बांग्लादेश में ये सब कुछ पिछले 7 दिनों के अंदर हुआ है। इससे पहले 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीप चंद्र दास को कट्टरपंथियों ने पीट पीट कर मार डाला था। उसे पेड़ से लटकाकर जला दिया था। दीपू का परिवार आज भी इंसाफ की मांग कर रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दीपू दास के पिता रविलाल चंद्र दास से फोन पर बात की तो उनका दर्द एक बार फिर छलक उठा। नमस्कार, বলছি সবাই গোটা বিশ্বের হিন্দুরা এবং আমরা যারা সবাই এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাদের পরিবারের পাশে আমরা সবাই আছি। আপনাদের যদি কোনো রকম সহযোগিতা লাগে যে ভাইটা গেছে তার মাধ্যমে আমাকে জানাবেন এবং একজন হিন্দু হিসেবে আরেকজন হিন্দুর পাশে দাঁড়ানোটা আমাদের কর্তব্য। সকলেই বিচলিত আমরা, আপনি শক্ত থাকবেন এবং গোটা পৃথিবীর হিন্দু সবাই আমরা আপনার পাশে আছি। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर देश भर में हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट जारी है, तो अब इस मुद्दे पर बीजेपी भी पूरे एक्शन में है। आज कोलकाता में बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन बांग्लादेश हाई कमीशन जाएगा। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर उन्हें एंट्री नहीं मिली तो वो वहीं प्रोटेस्ट करेंगे। डेपुटी हाई कमिशनर के तृतीय चिठी पाठिয়েছি एज ए लिडार ऑफ अपोजिशन আমাকে মিট করতে দিতে হবে সেকেন্ড হাফে। আমি রেসপন্স পেলে গুড, রেসপন্স না পেলেও যাব। সমগ্র হিন্দু সমাজকে 26 তারিখে আমাকে যদি অ্যালাউ করে আমি একাই মুভ করব। আমাকে যদি অ্যালাউ না করে আপনারা আমার সঙ্গে আসবেন। আমরা এদেরকে শান্তিতে এই ডেপুটি হাই কমিশনার সহ বাংলাদেশের মুসলমানদের হিন্দুস্থানে বঙ্গভূমিতে আমরা সুস্থভাবে তাদের কাজকর্ম করতে দেব না। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में भारत में शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहा है। हिंदू संगठन केंद्र से बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। लगातार बढ़ते दबाव के बाद यूनुस सरकार भी अब कुछ एक्शन में दिखाई देने लग गई है। अंतिम सरकार ने हिंदुओं के घर जलाने वालों की पहचान बताने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। कट्टरपंथियों ने मंगलवार की रात चटगांव में हिंदू घरों को बाहर से बंद कर आग लगा दी थी, लेकिन वक्त रहते हिंदू परिवार घरों से किसी तरह बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई।
उस्मान हादी की मौत के बाद जमात इस्लामी पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का कैंपेन चला रहा है। कट्टरपंथी बांग्लादेश के मुसलमानों को भड़काकर हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर एक बार फिर पूर्व पीएम शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर निशाना साधा। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की तरफ से ये कहा गया कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार गैर मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। अवैध तरीके से सत्ता में आई सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों की आस्था की स्वतंत्रता में दखल दे रही है। ऑपरेशन डेविल हंट में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया। सिर्फ 24 घंटे में देश भर में 8,597 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोगों को बिना किसी आरोप और वारंट के पकड़ा जा रहा है। कानून और व्यवस्था की आड़ में सरकार ने प्रभावी रूप से बड़े पैमाने पर और मनमानी गिरफ्तारियों को सामान्य बना दिया। अगस्त में हमारी सरकार गिरने के बाद से हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक लगातार हिंसा का शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश के लोग इस अंधे दौर को ज्यादा दिन तक जारी रहने नहीं देंगे। 17 साल बाद बांग्लादेश की धरती पर लौटे पूर्व पीएम खालिद जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान का गुरुवार को ढाका में जोरदार स्वागत किया गया। हजारों समर्थकों से घिरे तारिक रहमान ने राजधानी ढाका में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान रहमान ने बांग्लादेश के लिए अपना विजन पेश किया। रहमान ने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता का धन्यवाद करते हुए कहा, अगर जनता उनका समर्थन करेगी तो उनका प्लान कामयाब होगा। इसके साथ ही तारिक रहमान ने शेख हसीना की सरकार को जमकर कोसा। शेख हसीना पर तानाशाही का इल्जाम लगाया। साथ ही इशारों में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की बात की। तारिक रहमान ने सर्वधर्म समभाव की बात भी की। कहा, बांग्लादेश जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों का भी है। इसलिए वो सबके को साथ लेकर चलेंगे, नए बांग्लादेश का निर्माण करेंगे। मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू सह विभिन्न इस देश में मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ये देश सबका है, मैदान में रहने वालों का भी और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों का भी। हम सबको एकजुट होकर एक ऐसे बांग्लादेश का निर्माण करना है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। मतलब ये कि हमें डर और भय से मुक्त बांग्लादेश का निर्माण करना होगा। हमको देश में शांति चाहिए, हमको अपने देश में शांति चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, मार्टिन लूथर किंग, आप सबने नाम तो सुना होगा उनका। मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना है ना? मार्टिन लूथर किंग का एक बयान बहुत मशहूर है, आई हैव अ ड्रीम। आज बांग्लादेश की माटी की कसम खाकर मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सभी सदस्यों के सामने ये कहना चाहता हूं, आई हैव अ प्लान। ये योजना मेरे देश के लोगों के लिए, मेरे देश के लिए है। आज मैं अपनी ये योजना सबके सामने पेश कर रहा हूं। इस योजना का मकसद देश की जनता का विकास करना है। अगर देश की जनता की किस्मत बदलनी है तो इस परिकल्पना को साकार करना जरूरी है। प्लान সেই কার্যক্রম সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে হয়। 17 साल बाद तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी को लेकर आवामी लीग का कहना है कि उनकी वापसी से बांग्लादेश की चुनौतियों का हल नहीं निकलेगा, उल्टा उनकी वापसी से चुनाव और एक तरफा हो जाएंगे। Bangladesh is in a constitutional and security crisis. बांग्लादेश इस वक्त संवैधानिक और सिक्योरिटी के संकट से जूझ रहा है। इस वक्त जरूरत थी कि देश में निरपेक्ष सरकार की कमान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते, जिसमें सबको बराबरी से भाग लेने का मौका मिलता। मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा है। तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश की चुनौतियों का कोई हल नहीं निकलेगा, उल्टे उनकी वापसी से चुनाव और एक तरफा हो जाएंगे। इससे फांसीवादी राजनीति का सिलसिला जारी रहेगा। तारिक रहमान 2004 के ग्रेनेड अटैक केस में सजायाफ्ता मुजरिम है। उनकी वापसी तो जमात, बीएनपी और बांग्लादेश के अवैध सरकार के बीच पर्दे के पीछे हुई डील का नतीजा है। इस समय बांग्लादेश में पूरी तरह से अराजकता फैली है। इस वक्त बांग्लादेश पर भीड़ का राज है। बांग्लादेश में इस वक्त जनता सरकार नहीं, भीड़ तंत्र है। भीड़ खुलेआम लोगों को मार रही है, लूटपाट कर रही है, आगजनी और बलात्कार हो रहे हैं। यही नहीं, अदालतें भी भीड़ तंत्र के दबाव में हैं और मोहम्मद यूनुस की सरकार इन अपराधियों को खुला समर्थन दे रही है। Every way possible to make this happen.